श्री कृष्ण कहते हैं, आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जापान के ओसाका शहर के निकट किसी गांव में एक बड़े जैन मास्टर रहते थे। उनका नाम जोको सुजुकी था और वे अपने ज्ञान और आध्यात्मिक उपदेश के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। लोग उनके पास अपनी दुखों और समस्याओं का समाधान ढूंढने उनके दरबार में आते थे। जोको सुजुकी को जैन मास्टर के रूप में जाना जाता था। वे न केवल एक दिग्गज ज्ञानी थे, बल्कि एक महान संवादक भी थे। उनका शैली सदैव प्रसन्न और सहयोगी था। एक दिन जोको सुजुकी मौन जपने का सिलसिला छोड़कर अपने एक अनुयायी के साथ एक प्राकृतिक सैर पर निकले। जब वे एक गांव के पास पहुंचे तो वहां एक आदमी खड़ा था जो तीव्र रूप से उनका आलोचक कर रहा था। इस आदमी ने जोको सुजुकी के लिए बहुत से अपशब्द कहे और उनकी आलोचना की, लेकिन जोको सुजुकी ने उसके खिलाफ जाने की बजाय मुस्कुराया और शांत रूप से आगे बढ़े। आदमी ने जोको सुजुकी के पूर्वजों की नींद उड़ाई, उनके संतानों को कलंकित किया और उनके जीवन की हर बुराई को उजागर किया। पर जोको सुजुकी अब भी मुस्कुरा रहे थे। आदमी और भी क्रोधित हो गया और उनके आलोचनाओं को और भी तेजी से बढ़ा दिया। पर जोको सुजुकी ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए चले गए। अनुयायी बहुत ही हैरान थे। वे जैन मास्टर से पूछते हैं, मास्टर, आपने उस व्यक्ति के साथ क्यों नहीं वाद विवाद किया? आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं हुआ? जोको सुजुकी कुछ नहीं बोले और उन्होंने अपने हाथ में एक मैले कपड़े को लिया और उसे अपने अनुयायी के सामने दिखाया और बोले, लो अपने कपड़े उतारकर इन्हें धारण कर लो। कपड़े में अजीब और असहम दुर्गंध आ रही थी। अनुयायी ने उनके हाथ में लेते ही उन्हें दूर फेंक दिया। जोको सुजुकी ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम इन कपड़ों को नहीं ग्रहण कर सकते? ठीक वैसे ही मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके गए अपशब्दों को नहीं ग्रहण करता। याद रखो, अगर तुम किसी के बिना मतलब के भला बुरा कहने पर खुद क्रोधित हो जाते हो, तो इसका मतलब है कि तुम अपने शुद्ध और साफ कपड़ों की बजाय उसके फेंके हुए, फटे और पुराने कपड़ों को धारण कर रहे हो। ये घटना जोको सुजुकी की सीख और संवाद कला को दर्शाती है। उन्होंने दिखाया कि हमें अन्यों के अपमान पर राग नहीं करना चाहिए और हमें अपने शांति और सकारात्मकता को बरकरार रखना चाहिए। वे नकारात्मकता को पाने के बजाय सीखने का एक मौका मानते थे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी के बिना मतलब के भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने शुद्ध और साफ वस्त्रों की बजाय उसके फेंके हुए, फटे और पुराने कपड़ों को धारण कर रहे हैं। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अन्यों के अपमान पर उत्तरदायिता नहीं लेनी चाहिए और हमें अपने आत्मविश्वास और शांति को सुरक्षित रखना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए। गांव के किनारे एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू जी ने अपना पूरा जीवन खेती में लगा दिया था और उनका समय बेटे, पोते और पोतियों के साथ बीतता था। एक दिन एक प्रसिद्ध संत उनके गांव आए।
उनकी आगमन की खबर सुनकर रामू जी उनसे मिलने गए। वे संत ध्यान में डूबे हुए थे, लेकिन उन्होंने रामू जी के पूछे जाने पर उनके समस्याओं को सुना। रामू जी ने कहा, महात्मा, मुझे अपने जीवन में संतोष नहीं है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास एक सुखद परिवार है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैंने अपने परिवार के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन मुझे सच्चे सुख की खोज में कोई सफलता नहीं मिली। संत ने रामू जी की दिशा में देखते हुए कहा, बेटा, सुख और शांति की तलाश अच्छी बात है, लेकिन यह आपके स्वार्थ के आसपास नहीं है। जीवन में सच्चा सुख और शांति मोह और आसक्ति से बाहर है। रामू जी ने चिंताजनक आवाज में पूछा, महात्मा, तो मुझे ये सुख और शांति कैसे प्राप्त होगा? आप मुझे उसे प्राप्त करने का तरीका बताइए। संत ने प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा, तुम अपने मोह और आसक्तियों से मुक्त होकर ही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकते हो। जीवन के रिश्तों में बंध कर तुम सुख की परेशानियों में फंस जाते हो। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ भक्ति के मार्ग पर ले जाता हूँ। ऐसा करने से तुम कष्टों से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। किसान को अपने परिवार से मोह था। वह बोला, महाराज, जरा पोते पोतियों के साथ समय गुजार लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत ने कहा, अच्छा, ठीक है। कुछ वर्षों के बाद संत वापस आए तो वृद्ध किसान इस बार बोला, जरा अपने पोते पोतियों का विवाह देख लूं, फिर मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। संत ने इस बार भी किसान की बात में हामी भर दी। कुछ वर्षों के बाद फिर से संत आए तो उन्होंने देखा कि वृद्ध किसान के घर के बाहर एक कुत्ता बैठा है। संत ने अपने योगबल से जान लिया कि वृद्ध किसान की मृत्यु हो गई है और अब उसने इस कुत्ते के रूप में नया जन्म लिया है। मृत्यु तक रिश्तों के मोह में पड़े रहने से उसे कुत्ते का जन्म मिला है। संत ने योगबल से कुत्ते को उसके पूर्व जन्म की याद दिलाई और उससे कहा कि क्या तुम्हें अब मेरे साथ चलना है? तो वह बोला, मेरे पड़पोते पपोतियां अभी नादान हैं और आजकल जमाना भी बहुत खराब है, इस वजह से मुझे उनकी रखवाली करनी है। वो थोड़े समझदार हो जाए फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत हंसकर बोले, अब नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम फिर कोई बहाना खोज लोगे। इस कहानी का सार ये है कि संसारी जीव कभी भी अपने परिवार के मोह से मुक्त नहीं हो पाता है। इंसान पूरा जीवन काल अपने परिवार के प्रति दायित्वों को निभाता है, लेकिन जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है तब भी वो रिश्तों के मोह में बंधा रहता है। इंसान को अपने खुद के लिए इतना तो करना ही चाहिए कि कम से कम वृद्धावस्था में रिश्तों का मोह त्यागे और ईश्वर का नाम स्मरण कर मोक्ष का रास्ता चुने। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है।
इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्कसंगत दार्शनिक अवधारणाएं बताई जो आज भी प्रासंगिक है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।